अब हम बात करेंगे भाई सौणमल जी के प्रसंग के बारे में। बताया जाता है कि बल्लू आदिक सिख थे जिन्होंने गुरु अमरदास जी से रिक्वेस्ट की कि हमारे यहाँ पे हिंदू, मुसलमान, सिख सभी प्रकार के लोग आते हैं, लेकिन हमें एक बड़ी तकलीफ होती है कि उनको ठहराने में, क्योंकि हमारे पास मकान वगैरह नहीं है और ना ही हमारे पास इतने बेड हैं कि वो आराम कर पाएं। तो गुरु अमरदास जी ने सौणमल, जो कि उनका भतीजा था, उसको हरिपुर भेजा कि कुछ लक्कड़ लेके आए और साथ में 5 सिख भी भेज दिए। सौणमल अपने घर से चल पड़ा, लेकिन जैसे ही वो जाने लगा तो गुरु अमरदास जी के पास सौणमल की मदर आई और उन्होंने आके बोला कि मेरा बेटा जंगल में जा रहा है, वहां पे भूत प्रेत होते हैं, कहीं इसको कोई नुकसान ना हो जाए। तो गुरु साहब जी ने बोला सौणमल को कुछ नहीं होगा, इसकी रक्षा खुद अकाल पुरख वाहिगुरु जी करेंगे। जैसे ही सौणमल जाने लगा तो सौणमल को गुरु साहब ने एक रुमाल पकड़ा दिया कि अगर कोई भी तेरे को दिक्कत आए, कोई भी तू इच्छा पूरी करना चाहे तो इस रुमाल से तेरी इच्छा पूरी हो जाएगी। अब सौणमल अपने 5 सिखों के साथ हरिपुर चला गया। वहां पे जाके उसने लंगर लगा दिया और सबको खाना खिलाना स्टार्ट कर दिया। वहां के राजे ने उसी वक्त, उसी दिन ये ऐलान कर रखा था कि कोई भी अन्न को हाथ नहीं लगाएगा, लेकिन सौणमल ने तो सबको खाना खिलाना स्टार्ट कर रखा था। इस बात की खबर जैसे ही राजा के पास गई, राजा के जो सैनिक थे उन्होंने सौणमल को पकड़ा और राजा के दरबार में पेश कर दिया। राजा के दरबार में जब वो पेश हुआ तो उससे पूछा गया तूने ऐसे क्यों किया, तो उन्होंने अपना रिप्लाई दिया कि ये लंगर है, लंगर तो सबके लिए होता है, तो मैंने इसलिए लंगर लगा दिया। राजा के सैनिकों ने बोला कि ये राजा की तौहीन है, ये राजा की बात नहीं मान रहा, उसके विरुद्ध जाके काम कर रहा है, इसको तो जेल में डाल देना चाहिए। तो राजा ने हुक्म दिया ठीक है, इसको जेल में डाल दो। सौणमल और उसके साथ 5 सिख जेल में बंद कर दिए गए। बताया जाता है इतिहासकारों के अनुसार कि उस रात राजा का जो बेटा था उसने खाना ज्यादा खा लिया और खाना खाने के बाद उसकी तबीयत खराब हो गई और वो मर गया। फिर जो राजा के जो करीबी लोग थे उन्होंने राजा को बोला कि आपने गलत किया है, गुरु के सिख को आपने जेल में डाल दिया है जो कि अच्छा काम कर रहा था, जिसकी वजह से तुम्हारे बेटे की मौत हो गई है, इसलिए तुम उस सिख के पास जाओ और अपनी जो भूल है उसको बख्शा लो, मतलब अपनी गलती मान लो। राजा और रानी दोनों सौणमल के पास गए, हाथ जोड़ के खड़े हो गए और अपनी उन्होंने गलती मानी और ये भी बोला कि हमारे बेटे की मृत्यु हो चुकी है, उसको आप जीवित कर दीजिए। तो सौणमल ने क्या किया, जपजी साहब जी का पाठ किया और उस रुमाल की मदद से उनके लड़के को जीवित कर दिया। राजा और रानी बहुत ही प्रसन्न हो गए और फिर उन्होंने बोला, इच्छा जाहिर की कि हम आपके गुरु से मिलना चाहते हैं। लेकिन सौणमल चाहता था कि अगर मैं वापस दोबारा गुरु जी से मिला तो मेरे से वो रुमाल छीन लेंगे और मेरी जितनी भी करामात है, जो भी मैं करामात करता हूँ, वो सारी की सारी चली जाएगी और मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। इसलिए सौणमल ने जाने से इनकार कर दिया और साथ ही साथ अपनी माता जी को भी अपने पास बुला लिया और हरिपुर में ही रहना स्टार्ट कर दिया। लेकिन जैसे ही गुरु अमरदास जी को ये बात पता लगी, उसके बाद जो रुमाल सौणमल को दिया था उस रुमाल ने भी करामात दिखानी बंद कर दी। अब सौणमल की जो माता जी है उन्होंने बोला कि बेटा तू गलती कर रहा है, तू स्पेशल जा गुरु अमरदास जी के पास और वहां पे जाके अपनी जो भूल है वो बख्शा ले, अपनी गलती मान ले, तभी तेरा पारा तार होगा। फिर सौणमल ने वहां से चलने के लिए मन बना लिया और साथ ही उसके राजा और रानी भी आए जो गुरु साहब से मिलना चाहते थे। फिर पंजाब में आके सौणमल ने श्री गुरु अमरदास जी के आगे आकर हाथ जोड़े और अपनी गलती मान ली। सम्मत 1615 बिक्री में सुबह सुबह का दिन था कि गोविंदवाल साहब में श्री गुरु अमरदास जी भगवान के साथ लिव लगाई बैठे हुए थे, लेकिन अचानक उन्होंने सुना कि ऊंची ऊंची चीखों की आवाज आने लग पड़ी। तो उन्होंने भाई बल्लू जी को बोला कि आप जाके पता करो कि क्या हुआ है। लेकिन जब बल्लू जी ने पता किया तो उनको पता चला कि एक माता रो रही थी क्योंकि उसका एक जवान बेटा था जिसकी मौत हो चुकी थी तैये ताप से। तैया ताप जो तीसरे दिन बार बार चढ़ता है। तो वो गुरु जी के पास आए और आके बोला कि गुरु साहब, एक माता है वो रो रही है क्योंकि उसके बेटे की मृत्यु हो चुकी है। तो श्री गुरु अमरदास जी ने अकाल पुरख वाहिगुरु जी के आगे रिक्वेस्ट करी कि हमारे होते हुए किसी भी बूढ़े माँ बाप का जवान बेटा नहीं मरना चाहिए, और उनकी जो रिक्वेस्ट थी वो परवान हो गई। तो गुरु साहब जी ने जपजी साहब जी का पाठ किया और उस लड़के के मुंह में अमृत डाला और वो तंदुरुस्त हो गया। फिर उसके बाद गुरु अमरदास जी ने उस लड़के का नाम रखा
भाई ज्यूड़ जी। अब भाई ज्यूड़ जी के जो आगे बच्चे हैं वो वैरोवाल में रह रहे हैं। भाई ज्यूड़ो जी वो इंसान थे जिन्होंने बौली साहब का कड़ तोड़ा था और डूबने से बच गए थे। हालांकि उनकी माता जी भाग के श्री गुरु अमरदास जी के पास आई और बोलने लगी कि गुरु साहब मेरे बेटे की मृत्यु ही ना हो जाए, क्योंकि जब उन्होंने कड़ तोड़ा है तो कोई दिक्कत ना हो जाए। तो गुरु अमरदास जी कहते नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आपके बेटे की जो रक्षा है वो अकाल पुरख वाहिगुरु जी करेंगे। उसके बाद गुरु जी ने भाई जुड़ू जी को एक मंजी बख्शी। मंजी का मतलब कि आप इसके ऊपर बैठकर सिक्खी धर्म का प्रचार करें और आपने पूजा का धान नहीं खाना, कोई भी धन दौलत जो पूजा से आएगी वो नहीं खानी, अपने हाथ से किरत करनी है और उसके बाद खाना खाना है। उनकी औलाद अभी भी वैरोवाल में बसती है और वो हाथ से किरत करते हैं और अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे तैये ताप के प्रसंग के बारे में। गुरु साहब जी ने जो तैया ताप था उसको एक बालक के रूप में कन्वर्ट कर दिया और पिंजरे में कैद कर लिया। खाने के लिए उसको आधा लून वाला, आधा नमक वाला खाना दिया जा रहा था और जिसकी वजह से वो तैया ताप बहुत ही परेशान था। एक दिन भाई लालो जी आए गुरु साहब जी के दर्शन करने और उन्होंने देखा कि तैये ताप को एक पिंजरे में बंद कर रखा था गुरु अमरदास जी ने। तो भाई लालो जी ने बोला कि गुरु साहब इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि ये मेरे से रिक्वेस्ट कर रहा है। हाँ, उसने रिक्वेस्ट भी करी थी। तैये ताप ने भाई लालो जी से रिक्वेस्ट करी कि मैं पिंजरे के अंदर बहुत ही ज्यादा परेशान हूं। तो गुरु साहब जी ने बोला कि तैये ताप को तो हम छोड़ देंगे, पर क्या है कि ये खून पिएगा। तो भाई लालो जी कहते कोई बात नहीं, मैं इनको खून पीने नहीं दूंगा, आपका दिया हुआ, आपका बख्शा हुआ हमारे घर में बहुत ही ज्यादा दूध, दही, घी सब कुछ है, तो मैं इसको अच्छे से खिलाऊंगा। तो गुरु अमरदास जी कहते अगर आप इतना कह रहे हो तो इसको छोड़ देते हैं। तो तैये ताप को पिंजरे से रिहा कर दिया। अब भाई लालो जी तैये ताप को अपने घर लेके आ रहे थे। रास्ते में तैये ताप ने बोला कि मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी हुई है। तो भाई लालो जी कहते घर थोड़ी दूर ही है, तो वहां जाके मैं आपको अच्छे से लंगर छकाता हूं। लेकिन तैये ताप कहने लगा नहीं, मुझे तो इतनी ज्यादा भूख लगी है कि मैं अभी ही कुछ ना कुछ खाऊंगा। तो इतने में तैये ताप ने क्या किया, वहां पास में एक धोबी बैठा हुआ था, उसके ऊपर चढ़ गया। चढ़ने के बाद इतिहासकारों के अनुसार ये बताया जाता है कि उसने एक खून का खप्पर भर के ले आया और भाई लालो जी के पास आके उनको दिखाया और गटागट पी गया। तो भाई लालो जी कहते कि भाई मैं तेरे को तो दोबारा गुरु अमरदास जी के पास ही छोड़ कर आऊंगा, क्योंकि ऐसे तू मेरा पूरे का पूरा टब्बर ही खत्म कर देगा, मेरी फैमिली को ही मार देगा। तो तैया ताप डर गया और उसने भाई लालो जी से बोला नहीं प्लीज आप ऐसे मत कीजिए, मैं आपकी फैमिली को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं वादा करता हूं जब भी किसी के ऊपर मैं चढ़ूंगा, अगर उस इंसान को आपकी और मेरी ये वाली साखी सुना दी जाएगी तो मैं उसको उसी वक्त रिहा कर दूंगा, मैं उसको उसी वक्त फ्री कर दूंगा। तभी बताया जाता है कि पंजाब में आज भी भाई लालो जी और तैये ताप का प्रसंग उसी इंसान को सुनाया जाता है जिसके ऊपर तैया ताप चढ़ा हुआ होता है, और उसके बाद मीठा प्रसाद बना के बालों को खिलाया जाता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी? आप किस गांव या शहर में बैठ के ये वीडियो देख रहे हैं, हमें जरूर बताएं।